चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का ये प्रश्न संख्या कितना है, तो ऊंचाई और दूरी का प्रश्न संख्या कितना है 2। जितना बेहतरीन तरीके से एक समझे उतना ही बेहतरीन तरीके से भी समझेंगे। लेकिन मैं तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डिग्री वाला मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान ये बेहतरीन तरीके से याद होगा। तो उसे आप बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। और याद करने का भी तरीका है, आपको याद नहीं करना है, बस राइटिंग की तरह आप उस टीचर को डेली के डेली लिख के दिखाइए कि आपको देखना है तो देखना है। राइटिंग की तरह डेली लिख के लेके जाइए, आपको याद नहीं करना, लिख के लेके जाइए। आप सिर्फ 21 दिन कीजिए, उसके बाद अपने अपना याद हो जाए तो फिर हमको कहिएगा। तो चलिए इसका देखते हैं प्रश्न संख्या कितना 2। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे देखिए इस चैप्टर में दो चीज समझना पड़ता है, एक शिखर और एक पाद बिंदु। शिखर जैसे मान के चलिए यही मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और ये मार्कर ऐसे जमीन पे रखा हुआ है। तो इस मार्कर का जो ऊपर वाला जो भाग हुआ ये वाला शिखर हो गया, और जो नीचे वाला जो भाग हो गया ये नीचे वाला भाग, इसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। और जमीन पे है तो, और इसमें बोल क्या रहा है कि पेड़ का ऊंचाई। तो पहला बात तो है कि हम बना लिए, मान के चलिए ये है, ये पूरा जमीन, हमसे पूरा पिक्चर लेंगे ना, पूरा ये पूरा जमीन हो गया। और जमीन पर मान के चलिए एक पेड़ लगा हुआ है। अब ये नहीं बोलने लगे कि एकदम पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला वृक्ष की तरह ही बना के दिखाइए। वृक्ष बना दिए तो वृक्ष ही समझिए, ऐसा ही एक वृक्ष है। तो हम नॉर्मली एक वृक्ष लेते हैं, तो मान के चलिए ये पेड़ हो गया, ये, और ये पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब पेड़ लगा हुआ है, ये जमीन पर लगा हुआ है, और आंधी आया तो समझिए कि यहाँ से मतलब इतना पार्ट टूटा ना कि ऊपर से वो टूट के फुनगिया तरफ से टूट के वो जमीन में सट गया। तो मान के चलिए यहाँ से इतना परसेंट ये वाला भाग टूट के और ये वाला भाग यहाँ ऐसे मुड़ा ना, तो यहाँ पे जमीन में सट गया। तो देखिए ये है जमीन, और ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। ये पेड़ पहले ऐसे खड़ा था, अभी हम तुर के इधर किए ना, ये पेड़ ऐसे खड़ा था और ऐसे टूट गया तो इस साइड हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसा टूटा, यहाँ से टूटा तो ये वाला इस साइड आ गया। ये भी पेड़ है। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ, यहाँ से दोनों हम पहले नामकरण कर देते थे। इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। तो चलिए देखते हैं। अब उसके बाद बोल क्या रहा है, अब पेड़, अब प्रश्न में ही बोल रहा है, प्रश्न कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि जमीन के शिखर को छूता है तो छूने लगा। सही बात है, छूने लगा। उसके बाद क्या है कि जहाँ जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, उसके साथ का डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री, कहते हैं 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब उसके बाद है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ हो जाएगा 8 मीटर। पहला बात, जहाँ पेड़ है और उसका जो शिखर टूट के जहाँ गिरा ना, जहाँ पे टूट के गिरा, तो वहाँ यहाँ से पेड़ और जहाँ पे उसका फुनगिया टूट के जमीन पर गिरा है, हवा से हवा कई मीटर है, 8 मीटर है। यहाँ पेड़ था और इसका फुनगिया टूट के यहाँ पर सटा जमीन में, तो यहाँ से यहाँ 8 मीटर हो गया, ठीक है, 8 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ की कुल ऊंचाई, ऐसा नहीं कि खाली टूटा हुआ भाग का ऊंचाई पूछ रहा है, चाहे जितना आप खड़ा है उसका ऊंचाई। ये बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई आप बताइए, ये ना कि टूटल भाग का बताइए चाहे खड़ा भाग का बताइए। तो यानी कि तुम आपको निकालना है ए बी का मान और ए सी का मान, और लास्ट में दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका कुल हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई। तो देखिए अगर देखा जाए तो ऐसे पी होता है, बी होता है और ये वाला एच होता है कि नहीं होता है। इसमें बी का मान दिया है, आपको निकालना है, इस साइड वाला भी निकालना है, यानी कि ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। तो ए बी यानी पी निकालना है, पी और बी, पी और बी कथी में आता है, टेन में आता है, टेन बराबर पी बटा बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, हल उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में टेन 30 डिग्री, और यहाँ से देखिए टेन 30 डिग्री बराबर, टेन बराबर पी बटा बी होता है, और पी का मान यानी ए बी है, चाहे हम ए बी की जगह पी भी लिखे चाहे ए बी लिखे, हम ए बी लिखते हैं। अब ए बी बटा बी, बी का मान है बी सी, अब बी सी का मान है इधर बी सी लिख दीजिए। टेन बराबर पी बटा बी यानी ए बी बटा ए सी। टेन का मान जो होता है वो होता है 1/√3। आपको अगर ध्यान में होगा तो टेन का मान होता है 1/√3, और ए से बी का मान तो हमको निकालना ही है, और बी से सी का मान दिया है 8। ऐसे गुना करेंगे, गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना ही करेंगे, क्रॉस गुना। तो ए बी में √3 से था, ए बी √3 बराबर 8 इकाई 8।
ए बी बराबर, ई गुना में न जाएगा तो भाग में, तो 8/√3। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब पुनः यहाँ देखिए, पुनः फिर से बोल क्या रहा है, अब निकालेंगे। देखिए हाई वाला मान निकालना है, हाई वाला दिया हुआ है, हाई मान निकालना है ना। तो अब देखिए उसमें है क्या, बी दिया है, एच निकालना है। तो बी और एच कति में आता है, कॉस में। जाहिर बात है बी और एच कति में आता है, कॉस में। तब कॉस का मान निकालिए, या कॉस का मान निकालिए, नहीं तो सेक का मान निकालिए। सिंपल बात, आराम से हो जाएगा। तो हम कॉस का ही निकालेंगे। तो त्रिभुज फिर से ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। और एक और बात, अगर सिर्फ बोलता ना कि आप ना सिर्फ जो खारा पेड़ है उसका निकालिए, तो खारा पेड़ का आ गया 8/√3 मीटर, यही आपका आंसर होगी। टोटल भाग का बोलता है ना, तो टोटल भाग का अभी हम निकाल रहे हैं, तो यही वाला खाली निकलता। लेकिन पेड़ का ऊंचाई बोल रहा है, इसलिए हम खारा भाग वही निकालेंगे, टोटल भाग में निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज ए सी बी में, तो फिर से अब देखिए बी एच, तो कॉस में लेंगे ना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस बराबर बी बटा एच, और बी का मान कितना है, ये वाला है ना बी सी, तो बी सी, अब बटा में एच का मान कितना है, ए सी, तो ए सी। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, बराबर बी से सी का मान तो हम दिया हुआ है 8, और ए से सी का मान तो हमको निकालना। इधर से हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी √3 बराबर 8 दूना 16। अब यहाँ से देखिए बनाते हैं, तो ई वाला √3 गुना में न जाएगा तो भाग में, ए सी बराबर यहीं पे लिखते हैं, ए सी बराबर 16/√3 हो जाएगा। 16/√3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है पेड़, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर पेड़ का कुल ऊंचाई ए बी प्लस में ए सी। खारा भाग और टूट के गिरल मुड़ल भाग, दोनों को जोड़ देंगे। तो खारा भाग हुआ ए बी 8/√3 आया, टोटल भाग हुआ ए सी, तो ए सी का मान 16/√3 आया। अभी तीनों को हम जोड़ देंगे तो वही, अगर सिर्फ खारा भाग बोलता तो ऊपर वाला आंसर, सिर्फ मुड़ल भाग बोलता तो नीचे वाला आंसर आपका हो जाता। लेकिन कुल बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ए बी का मान आया 8/√3, प्लस में ए सी का मान आया 16/√3। अभी भिन्न का जोड़ जब हम करेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3, दोनों का एलसीएम √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक में 8 से गुना तो 8, प्लस ई वाला उसी तरह से 16 आ जाएगा, कहे कि एक बार में कटेगा। अब 16 8 हो जाएगा 24/√3। अब देखिए यहाँ भी आंसर आप छोड़ दीजिएगा तो सही है, लेकिन किताब में जो आंसर दिया उस हिसाब से चलते थे। इधर √3 से परमेकरण कर देंगे, तो √3 से परमेकरण कर दिए तो अब ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ऊपर हो जाएगा कितना, 24√3, अब बटा में आएगा √9। यहाँ से एक लाइन देख लीजिए, 24√3 बटा में √9, तो 24√3 अब बटा में 9 का वर्गमूल 3, 3 से 24 का बार में 8 बार में, यानी कि 8√3 मीटर। पेड़ का कुल ऊंचाई यही हुआ 8√3 मीटर। आई होप आपको बेहतरीन तरीक़े से समझ में आया होगा। तो इतना ही बेहतरीन तरीक़े से हम आगे का भी मैथ समझेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं इसका अगला मैथ में।